अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो माल्टा के वीज़े के हवाले से है। माल्टा के वीज़े के 3 तरीके हैं और तीनों वीज़े मिल रहे हैं बआसानी। सोर्स होने चाहिए थोड़े बहुत। तो आप मेरी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एंड तक वीडियो देखें। तो 3 तरीके हैं, उनमें सबसे जो पहले है वो है वर्क वीज़ा, दूसरे नंबर पे है विज़िट और तीसरे नंबर पे है स्टडी वीज़ा। मैं आपको तीनों के बारे में शार्ट बताऊंगा, लेकिन इस तरह बताऊंगा कि आपको सारी बातों की समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले है वर्क वीज़ा। वहाँ पर काम है इलेक्ट्रिशियन के हैं, बिल्डिंग लाइन के हैं, वेल्डिंग के हैं, एल्युमिनियम के हैं। तो यानी जो बिल्डिंग लाइन से रिलेटेड हैं वो काम है। इसके अलावा वहाँ पे होटलिंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आता है। गर्मी में ख़ासकर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आता है। 5,000 से ज़्यादा टूरिस्ट हैं, बीच हैं। तो वहाँ बहुत सी दुनिया टूरिस्ट आती है, इसलिए होटलिंग का बहुत ज़्यादा काम है और बहुत ज़्यादा वीज़े निकलते रहते हैं। वीज़ों का अगर प्रोसेस देखें तो 2018 में उन्होंने 37,000 लोगों ने वीज़े अप्लाई किए थे, जिनमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल ये सब थे। तो उनमें से तकरीबन 28,000 वीज़ों का अजरा किया गया। मतलब अगर देखें तो 75% के आगे पीछे बन जाते हैं। तो इस हिसाब से वीज़ा अगर देखें तो वो वर्क वीज़ा बहुत ज़्यादा देते हैं, बशर्ते के बंदे के डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए। तो तरीक़ाकार क्या है? तरीक़ाकार ये है काम को देखने का कौन सा। सबसे पहले तो बात यह है कि आप अगर पढ़े लिखे हैं तो कंपनीज़ हैं उसमें अप्लाई करें, मैनेजमेंट में अप्लाई करें, होटलिंग की मैनेजमेंट में अप्लाई करें। अगर आप मिस्त्री हैं या आप बिल्डिंग लाइन का काम जानते हैं तो उस सिलसिले में अप्लाई करें। अगर आप वेटर हैं, अगर आप कुक हैं, अच्छे खाने बनाना जानते हैं, आप उधर अप्लाई करें। सबसे पहले तो आपने चूज़ करना है शोबा कि कौन से शोबे में मैंने जाना है। तो जब आप चूज़ कर लेंगे उसके बाद आपने तैयार करनी है सीवी, मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना तजर्बा जो भी है, जितना भी है। इसके बाद आपने इंटरनेट खोल के अगर आप चेक करें तो वहाँ पे माल्टा डिस्कवरी लिखा होगा। माल्टा डिस्कवरी को आप मतलब लिखें तो वहाँ पे डिटेल्स निकलाएंगी जॉब्स ऑफर्स की। जॉब्स ऑफर्स में आपने देखना है, अगर आप होटलिंग कर रहे हैं तो आपने अपनी सीवी तैयार कर ली हुई है, तो आपने सिर्फ एक जगह पे जा अप्लाई नहीं करनी है। आपने सीवी वो जो तैयार हो गई है तो आपने मेल करना है। वो मेल का जवाब ज़रूर देते हैं। पहली बात तो ये ज़हन में रखें। आप तकरीबन 100 जगह पे अप्लाई करें, 150 जगह पे अप्लाई करें, 120 जगह पे अप्लाई करें। उनमें से कोई ना कोई तो होगा जो आपको जो है वो पसंद कर ले और आपसे वो डील हो जाए। तो वो आपको मेल कर दे कि ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं आपका वीज़ा जो है वो देता हूँ। इसके लिए एजेंट या किसी की ज़रूरत नहीं है, ये आप खुद कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपने अप्लाई करना है। जब उसका जवाब आ जाता है, मेल आ जाती है, फिर आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। रिक्वायरमेंट्स वही हैं जो आप यूरोप के लिए तकरीबन जो मौजूद हैं। वर्क परमिट की, वर्क परमिट में स्टेटमेंट बैंक की नहीं होती। वर्क परमिट में वही बकाया, इसके अलावा बकाया चीज़ें होती हैं, लेकिन उसमें आपकी रिहाइश का भी मसला नहीं होता। जो स्पॉन्सर आपका वहाँ का मालिक कर रहा होता है, तो उसका स्पॉन्सर करने की वजह से आपको ना तो होटल बुकिंग की ज़रूरत है, ना ही आपको मतलब बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत है। बाकी चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए। कम से कम 6 माह वैलिड पासपोर्ट हो, आईडी कार्ड हो, आपकी वाइट बैकग्राउंड वाली तस्वीरें हों, ठीक है, मतलब आपका बायोडाटा हो मुकम्मल, जो है वो आपके फैमिली के जो आपका बेसिक जो सिस्टम है वो नादरा से निकलवाया हुआ हो मुकम्मल। तो इसके बाद आपका सिस्टम जो आ जाता है कि आपने अप्लाई करना कैसे है, कहाँ करना है। जब आपको आ जाता है वो आपको भेजेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में माल्टा की एम्बेसी नहीं है।
माल्टा की एम्बेसी में के लिए अगर आप एम्बेसी में अप्लाई करते हैं तो वो दुबई में है, लेकिन इटली की जो एम्बेसी है इस्लामाबाद में, तो इस्लामाबाद में उसमें माल्टा की कौंसलेट मौजूद है। वो वीज़ों को इजरा नहीं करती, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, चले जाते हैं, आपको दुबई जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप जो भी करना है सबमिट अपने जो पेपर डॉक्यूमेंट्स हैं, जब वो आ जाते हैं तो आपने इस्लामाबाद में इटालियन एम्बेसी में जाके सबमिट करना है। सीजनल वीज़ा भी निकलता है माल्टा का, जिस तरह का इटली का होता है वो होता है ज़मींदारी वगैरह का, लेकिन वो तो बहुत कम है। तो इसके बाद आ जाता है विज़िट वीज़ा। विज़िट वीज़े के लिए आपको सबसे पहले अपना प्रोफेशन बताना होता है कि मैं कौन क्या करता हूँ, मेरा कारोबार क्या है, और अगर आप इंटरव्यू देते हैं तो उसमें आपने उनको साबित करना होता है, उनको मुतमिन करना होता है कि मैंने वापस आना है, क्योंकि हमारे लोग तो वापस नहीं आते हैं और तकरीबन 90% लोग नहीं आते हैं। तो आपने ये अपनी बातों से जो इंटरव्यू ले रहा है उसको मुतमिन करना है कि मैंने वापस आना है। आप अपना इतना बड़ा बिज़नेस बताएं ताकि उसको ये यकीन हो जाए कि अगर ये वापस नहीं आए तो इसका बिज़नेस ठप हो जाएगा और करोड़ों का नुकसान हो जाएगा या लाखों का नुकसान हो जाएगा। ये आपने साबित करना है। उसके बाद है बैंक स्टेटमेंट, वो आपकी होनी चाहिए। आप 15 लाख से ऊपर बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट जो वैलिड होने चाहिए, कम से कम 6 महीने, बैंक स्टेटमेंट भी 6 महीने पीछे की मतलब तारीख उसमें होनी चाहिए। इसके अलावा TND मतलब आपका जो टैक्स पेपर है वो होना चाहिए। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये सारी लेके आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपने एम्बेसी में या इटालियन एम्बेसी में जाके अप्लाई करना है या दुबई एम्बेसी में जाके अपने अप्लाई करना है, क्योंकि ये ऑनलाइन अप्लाई नहीं होगा। इसके लिए आपको वैसे ही जाना ही है, चाहे आप कौंसलेट में चले जाएँ, इस्लामाबाद चला जाएँ। तीसरे नंबर पे आ जाता है स्टडी वीज़ा। तो स्टडी वीज़े में आपकी तालीम मैट्रिक से ऊपर होनी चाहिए। स्टडी वीज़े में आपने जब अप्लाई करना है तो उन्होंने आपको बुलाना है, और बुलाना है आपको दुबई में, वहाँ पे जाकर आपने इंटरव्यू देना है। तो इंटरव्यू जो हुआ तकरीबन पास हो जाता है, स्टडी वीज़ा तकरीबन लग जाते हैं। बाई चांस ही है कोई वीज़ा ना लगे, तकरीबन लग ही जाते हैं। तो उसके लिए विज़िट के लिए तो आपको चाहिए होटल बुकिंग चाहिए, आपको पेपर वैलेट चाहिए, आपको टिकट चाहिए रिटर्न आपको, अगर और विज़िट के लिए अगर तकरीबन 50 यूरो रोज़ाना का खर्चा है, उस हिसाब से आपकी जेब में पैसे होने चाहिए। अगर आप 15 दिन के लिए जा रहे हैं तो आपके पास तकरीबन 700-800 यूरो होनी चाहिए। तो फिर जो स्टडी वीज़ा है उसमें इन चीज़ों के अलावा आपके पास स्टेटमेंट भी हो, इस हिसाब से खर्चा भी हो, हॉस्टल भी हो, सब कुछ हो और मुकम्मल अरेंजमेंट हो, ये सब कुछ आपने करना है। तो फिर आपने जाना है। और यूनिवर्सिटी जो है वो आपको आपका इंटरव्यू पहले खुद लेगी, वो जो है वो इंटरनेट पे ऑनलाइन हो जाएगा, स्काइप पे हो जाता है ज़्यादातर। और उसके बाद दूसरा जो इंटरव्यू है वो आपका एम्बेसी में होगा, दुबई एम्बेसी में। आप पाकिस्तान में कौंसलेट में वो इंटरव्यू नहीं दे सकते, क्योंकि पाकिस्तान वाली जो कौंसलेट है वो वीज़ों का इजरा नहीं करती, वो वीज़ा नहीं लगाती, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट आपके लेके आगे दुबई भेज देगी। तो वहाँ से जब जवाब आएगा वो आपको जवाब दे देगी। तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वैलिड करने हैं, सब कुछ करना है, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो आपके लिए वो है वर्क वीज़ा। वर्क वीज़ा तकरीबन लग जाता है और स्टडी भी तकरीबन लग ही जाता है। हमने जाके कौन सा पढ़ना होता है, जाकर तो लोग आगे पीछे काम ही ढूंढ लेते हैं। लेकिन ये ज़हन में होना चाहिए कि आपके पास तकरीबन 2-3 हज़ार यूरो का पैकेज हो, क्योंकि जाके आपने काम ढूंढना है, आपने आगे पीछे देखना है। वहाँ पे एक और बेनिफिट है, वो ये है कि वहाँ पे बाकी यूरोप के ममालिक के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है और समझी जाती है। ये कौमी ज़बान तो इंग्लिश नहीं है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंग्लिश जो है वही बोली जाती है और वही इस्तेमाल होती है, उसको ज़्यादा समझते हैं, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा काम होटलिंग का है। उनकी कोई ज़ाती प्रोडक्ट नहीं है, कोई उनका शिपिंग वगैरह का काम इतना नहीं है। तो ये तरीक़ाकार है। अगर आपने स्टडी अप्लाई करनी है तो आपने यूनिवर्सिटीज़ में, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में डिस्कवरी इंटरनेट में निकालना है, डिस्कवरी माल्टा और यूनिवर्सिटीज़ निकालनी है। फिर उनमें आपने देखना है कि एडमिशन कब जारी हो रहे हैं, फिर आपने अप्लाई करना है। इसी तरह आपने डिस्कवरी माल्टा निकाल के
तो अगर आपने जॉब ऑफर्स निकालनी है, जॉब ऑफर्स में आपने मुख्तलिफ जगह पे जॉब ऑफर्स में मेल करनी है। तो विजिट के लिए तो ये दो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए ना ही आपने मतलब इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग है। तो क्योंकि उसके लिए आपको विजिट के लिए आपको चाहिए होटल बुकिंग और रिटर्न टिकट और बैंक स्टेटमेंट और ये चीज़ें चाहिए ज़्यादा। अपने हेल्थ इंश्योरेंस होती है, TND होता है, तो जो वर्क है उसमें ये चीज़ें नहीं। स्टडी वीज़े में भी कुछ ना कुछ ये होता है, क्योंकि आपको बैंक स्टेटमेंट तो चाहिए, आपने वहाँ पे पढ़ना है, तो आपके पास आपके माली हालात कैसे हैं, आप भी जैसे लाखपति हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं या 100पति, जो देखना तो उन्होंने ये है कि क्या ये पढ़ सकेगा, क्या ये वहाँ पे रह सकेगा, या जाके इसने काम ढूंढना है। तो लेकिन आप वहाँ से मुख्तलिफ ममालिक में जा सकते हैं, वहाँ पर शेंगन लगता है, चाहे वो स्टडी है, चाहे वो विज़िट है, चाहे वो वर्क, लेकिन आप वहाँ से यूरोप के बाकी तमाम ममालिक में सफ़र कर सकते हैं। तो ये था जनाब माल्टा के लिए आपको इंफॉर्मेशन जो दी। तो ये इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है। अगर आपको किसी चीज़ का समझ नहीं लगता तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ताबेदार आपका भाई हकीम साकी। तो मेरा नंबर भी है, आप व्हाट्सएप भी रब्ता कर सकते हैं, वाइबर पे भी कर सकते हैं और ईमो पे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। यूनान के लोग तो तकरीबन सभी जानते हैं, लेकिन यूनान के जो बाहर हैं वो और तरीके से देखते हैं, तो वो मुझसे इंटरनेट पे रब्ता कर लें, कोई बात नहीं है। मैं था अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि तमाम वीज़ा आप तक पहुँचते रहें।